सो हे गाइस, मेरा नाम यूवी है और आप कैसे हैं। एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए गॉडजिला जैसे खतरनाक मूवी पे, और जो 2014 में रिलीज़ हुई थी पर इतनी ज़्यादा हिट है तो मुझे बनानी पड़ी। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। और लाइक भी करना मत ही भूलिएगा। तो जल्दी से चलते हैं अपनी फाड़ूसी वीडियो की तरफ। स्टार्ट होते ही हमें बहुत पुराने ज़माने का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे और उनके लिए तो उनमें से एक वर्कर बताता है कि यहाँ पे बहुत खतरनाक सी रेडिएशंस की दिख रही थी, और वो सब खुश हो जाते थे क्योंकि उनको लगा वहाँ पे यूरेनियम है। तो वो सारी बड़ी बड़ी मशीन्स को काम पे लगा के खोदना शुरू कर देते थे। पर अचानक से काम के बीच में ही ज़मीन धंसने लग जाती है, मतलब अंदर सैंक होने लग जाती है। उसके बाद एक केव होता है, उसके अंदर वो जाते हैं। जब सैंक होके निकलता है एक केव, तो वहाँ पे उनको इतने ज़्यादा बड़े जानवर की हड्डियाँ दिखाई देती हैं। तो वो देखते हैं, वहाँ पर उनको पता चलता है कि वो जानवर कंकाल नहीं, असली जानवर था, और वो राइट से जाग गया था। उसके बाद ये दिखाया जाता है कि वो जो जानवर था वो नदी के पास चला चुका है। फिर यहाँ पे जापान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक साइंटिस्ट बोल रहा था कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक के झटके आ रहे हैं, जैसे वो एनिमल निकला था जो बाहर तोड़ के चला गया था रिवर में। तो उसको बोल रहा है अगर मुझे ऐसे चलता रहा तो मुझे अपना प्लान डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे फोर्ड को लेके चले जाते हैं। तो वो अपने वाइफ से कहता है कि तुम मेरे प्लान के पास और मेरे साइंटिस्ट के साथ चलना। तो उसके बाद वो ओके हो जाते हैं और वो चले जाते हैं। तो एक लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ लोग देख रहे होते हैं ये अर्थक्वेक के इतने भयंकर झटके आ कहाँ से रहे होते हैं। फिर उनको मशीन बंद करके देखना पड़ता है कि कौन सी मशीन वो झटके बना रही हैं। उसको देखने के लिए तभी पर वहाँ पे वह अर्थक्वेक आ जाता है, जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाता है और आधा हिस्सा गिर जाता है और एक ब्लास्ट बड़ा सा हो जाता है, जिससे बहुत जहरीली गैस और बाहर निकल आती है, जो उसके साइंटिस्ट की वाइफ की तरफ आने लग जाती है। वो साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए भागता है, पर उससे पहले बहुत देर हो चुकी थी। तो वो गैस पूरी जगह फैल गई थी, और फिर वो अपने वाइफ बोलती है कि बंद कर दो दरवाज़ा, और वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार किया करता था। उससे पहले वो बोलती है हमारे बच्चे फोर्ट का ध्यान रखना, और तभी वहाँ पे पूरा प्लान डिस्ट्रॉय हो जाता है, पूरी फैक्ट्री। ये फोर्ट भी अपने बाहर से देख रहा होता है, अपने स्कूल से। फिर उसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जब एक फोर्ट बड़ा हो चुका था, एक फौजी बन गया था। उसके बाद उनको पता चलता है फोर्ट के फादर को पुलिस ने पकड़ लिया होता है, और वो अपने फादर को बचाने चला जाता है। वो अपने फादर को घर ले आता है, और फादर उसका बोलता है मैं एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गया था, मुझे उस रेडिएशन का रहस्य जानना था, और मैं बताना चाहता कि हमारी मॉम की डेथ एक एक्सीडेंट था, इसलिए मैं नो एंट्री रिस्ट्रिक्टेड एरिया में चला गया था। उसका फादर बोलता है मैंने मेरे दोस्त ने कुछ वॉइस भी रिकॉर्ड करके रखी है उस रेडिएशन और साउंड्स की। उसके बाद फोर्ट भी वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वो देखना चाहता था कि मेरी मॉम का गुनहगार कौन है। पर वहाँ पे तो कोई जहरीली गिलास नहीं मिली थी उनको, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी वहाँ पे पर पुलिस आ जाती है, वो उनको पकड़ के ले जाती है। उनसे पूछताछ करने पर वो बताते हैं कि वहाँ से कुछ रेडिएशंस और अर्थक्वेक के सिग्नल्स आ रहे थे, तो मैं उन पे देखने गया था। और हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतनी नॉलेज तो उनको भी नहीं थी। उसके बाद दिखाया जाता है कुछ साइंटिस्ट किसी पत्थर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और वो पत्थर फट जाता है और उसमें से बहुत खतरनाक जानवर निकल के आ जाता है, जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उसके बाद वो सब पे बिजली जैसी चीज़ की फेंकने लगा था। उसके बाद सुबह देखने जाते हैं, और इसमें वो उसको फोर्ड को और साइंटिस्ट की इस वाक़ये में मौत हो जाती है। उसके बाद उनका जनरल बोलता है कि ये कोई मामूली कीचड़ नहीं है। जब लैंड की
रेडिएशंस कम होती गई, ये समंदर में चला गया रेडिएशन लेने, और वो आज तक कभी नहीं मरा, और उसका नाम था गॉडजिला। जो अभी भी जिंदा ही था, उसको लोग अर्थक्वेक भी समझ ही रहे थे। कि प्लांट से होते हुए जापान में चला गया, वहाँ पे उनको बहुत सारी एनर्जीज मिल रही थी। उस साइंटिस्ट की मौत हो जाती है। उसके बाद वो बहुत परेशान हो जाते हैं, आज ये मरा है कल कोई और मर सकता है। उसके बाद एक कॉल आता है, उसके बाद वो बोलते हैं कि आज समंदर से बहुत खतरनाक सी रेडिएशंस दिख रही है। उससे पता चलता है कि वो जानवर वहीं पे और न्यूक्लियर बॉम्ब खा रहा था। वहाँ पे कुछ वर्कर्स को भी भेजा जाता है जो देखते हैं समंदर में से इतना बड़ा जानवर निकल के न्यूक्लियर बॉम्ब को खा जाता है, और वो शहर में आ जाता है, जिससे लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे। पर गॉडजिला भी तभी उसी वक्त वहीं आ जाता है जहाँ पे उन दोनों की फाइट हो जाती है। उनमें से ही एक क्रू मेंबर बोलती है कि हमारे पास 2 अंडे हैं, बहुत बहुत पहले थे। तो उनमें से वो एक अंडा तो हैच होके गॉडजिला में बन गया, और दूसरा पता नहीं वो कहाँ चला गया। उसके बाद वो देखने जाते हैं उस अंडे के लिए। फिर उनको पता चलता है अंडा तो हैच होके कहीं और चला गया। फिर उनको पता चलता है वो खतरनाक क्रिएचर जो न्यूक्लियर बम ठूसता है अपने मुंह में, वो उसका ही था। फिर उनमें से वो देखते हैं फुटेज उस क्रिएचर की जो न्यूक्लियर बम ठूसता है। फिर उसमें पता चलता है इसके तो पंख ही नहीं है। फिर उनको पता चलता है ये वाली क्रिएचर एक लड़की और वो पुराना वाला लड़का था। उसके बाद मिलिट्री ऑफिसर्स को भेजा जाता है, उनके पास फोर्ट भी जाता है क्योंकि वो भी एक मिलिट्री था और उनकी हेल्प करके उसकी मारने में मदद कर सकता था। तो उनका हेड बोलता है हमें एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकना पड़ेगा। उसके बाद वो बोलता उनमें से क्रू मेंबर्स बोलते हैं कि अगर वो हम न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका तो उनको और एनर्जी मिलेगी जो उनको फ़ायदा होगा और हमारे घाटा। तो उन्होंने बोलता है हमारे पास कोई चॉइस भी नहीं है इसके बाद। उसके बाद पता चलता है दोनों क्रिएचर रेडिएशन लेने के लिए समुद्र में जा रहे होंगे। उसके बाद जैसे हेड ने बोला था वो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर बॉम्ब एक शिप में रखते हैं, पर उसकी भनक उसको लग जाती है जिससे वो उस पे बोट पे हमला करके न्यूक्लियर बॉम्ब छीन के चला जाता है। उसके बाद दोनों को चीज़ चाहिए थी वो मिल गया था, बहुत सारी एनर्जी। उसके बाद फिर उनको लगा इस बात में कुछ नहीं कर सकते तो हमें गॉडजिला ही बचा सकता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो जो क्रिएचर थे वो शहर में जाके बहुत ज़्यादा तहस-नहस कर रहे हैं, पर वहीं पे गॉडजिला उनकी तहस-नहस की आवाज़ से आ जाता है और फिर उनके बीच में एक घमासान युद्ध हो जाता है जिसमें गॉडजिला बड़ी आसानी से उसको मार सकता था क्योंकि वो सिर्फ एक था। उसके बाद उसकी आवाज़ें सुन के लड़ाइयाँ की वो दूसरा भी उसका मेट आ जाता है जिससे गॉडजिला लड़ने में मुश्किल होती है उसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब दोनों मिल के उसको मारेंगे। और गॉडजिला बहुत ज़्यादा ज़ख्मी भी हो गया था। जो मिलिट्री ऑफिसर भेजे गए थे उनको बहुत सारे अंडे मिलता है जिसमें से पता चलता है वो अंडे उन खतरनाक क्रिएचर के थे। गॉडजिला के लिए उन दोनों को ही मारना बहुत मुश्किल हो गया था, तो वो और अंडे तो उन्हें एक बॉम्ब लगा के उनको ब्लास्ट करने का सोचा। उसके बाद जब ब्लास्ट हुआ तो उन दोनों क्रिएचर्स को पता चला कि उनके अंडे ही आसपास थे, तो वो अपने अंडों की फिक्र करते हुए जा रहे थे उस अंडों की तरफ। पर उधर से गॉडजिला ने सारी की सारी एनर्जी खींच ली थी जो ब्लास्ट में हुई थी न्यूक्लियर सी। उसके बाद जिसमें गॉडजिला इतना ताकतवर हो जाता है कि वो उनके मुंह पे अपनी सारी न्यूक्लियर एनर्जी फेंक रहा था, जिससे मेल क्रिएचर की वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद देखते हैं उसके बाद जो लड़की क्रिएचर होती है
वो उसको देख के बहुत गुस्से में आ जाती है, जिससे उसको भी हमला कर देती है। पर जो गॉडजिला होता है उसके मुंह पे बहुत दर्दनाक तरीके से रेडिएशन डाल के उसका मुंह ही पूरा फाड़ देता है। उसके बाद फोर्थ बेस में जख्मी हो जाता है, पर आर्मी वाले उसको बचा लेते हैं। उसके बाद गॉडजिला मर चुका होता है, पर वो तो असली में सो रहा होता है और वो अपनी आंखें बंद करके वापस उठ जाता है। आंखें बंद करके और आंखें खोल के वापस उठ जाता है और वो किसी को भी कुछ नुकसान पहुंचाए बगैर चला जाता है अपने समंदर में। और उसके बाद सब खुशी से रहने लग जाते हैं और फिर यही पे कहानी एंड हो जाती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक हम रखते हैं पूरे के पूरे 20 लाइक्स का।